आप में से काफ़ी सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि एनसीईआरटी हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके अंदर में से चीज़ें जो हैं हम जब नोट्स बनाने बैठते हैं तो वो चीज़ें हमें आसानी से मिल नहीं पाती हैं, या फिर एनसीईआरटी के अंदर में जो पैराग्राफ दे रखा होता है तो उस पैराग्राफ को पढ़ के आखिर हम लोग एनसीईआरटी के नोट्स बनाएं कैसे। मैंने पहले भी एक इसके ऊपर में वीडियो बना रखा है कि एनसीईआरटी आखिर पढ़ना कैसे होता है, एनसीईआरटी पढ़ें कैसे। तो उसके ऊपर में जो वीडियो का लिंक जो है वो आपको यहाँ पर आई बटन के अंदर में मिल जाएगा, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। लेकिन वहाँ पर मैंने सिर्फ बता रखा था कि एनसीईआरटी को पढ़ना किस तरीके से होता है और पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी से नोट्स अगर हमें बनाना हो, या फिर एनसीईआरटी की चीज़ों को अगर हमको सिंप्लीफाई करके खुद का अपना पर्सनल नोट्स अगर बनाना हो तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, और कैसे एनसीईआरटी को पढ़ के हम कंप्लीट उसका आउटकम हम लोग उससे आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये जो दोनों वीडियो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाकर वो वीडियो देख लें, और वो वीडियो देखने के बाद ये जो वीडियो है उसके अंदर में कुछ बातें आपको सही लगेंगी, मतलब बहुत सारी बातें आपको उसमें सही भी लगेंगी, बहुत सारी बातें आपको लगेगा कि नहीं यार उतनी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो जो कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर नहीं हुई थी तो वो सारी बातें जो है वो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में क्लियर हो जाने वाली हैं। बिल्कुल लाइव डेमो करके मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर में कि नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। मैंने आपके सामने इस वीडियो के अंदर में यहाँ पर आपको इस टाइम स्टैम्प यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि इस टाइम स्टैम्प पर आपको पता चल जाएगा कि मैंने नोट्स जो है, नोट्स वाला वीडियो जो है, वीडियो का सेक्शन वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप जाकर बिल्कुल वहाँ पर आप देख सकते हैं और नोट्स बिल्कुल लाइव बनते हुए आप बिल्कुल देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 की बुक के अंदर में, और ये हमने चैप्टर 3 का टॉपिक 3.2 द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेलेक्ट कर रखा है अपने नोट्स बनाने के लिए। और हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पढ़ते चले जाएंगे और फिर उन पॉइंट्स के जरिए यहाँ पर देखेंगे कि हम नोट्स जो हैं वो किस तरीके से बना पाते हैं। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पर आपको पता होगा कि जो भी मैं वीडियोज़ के अंदर में इंक्लूड करता हूँ, जो कुछ भी नोट्स होता है वो यहाँ पर आपको हैंड रिटन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये नोट्स मैं किस तरीके से प्रिपेयर करता हूँ एनसीईआरटी पढ़ के, और फिर एनसीईआरटी आपको भी किस तरीके से पढ़ना है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, लिखा हुआ है जो हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन यहाँ पर हम पढ़ते चलेंगे और उसके बाद जो है वो हम नोट्स के अंदर में इंक्लूड करते चलेंगे। लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहेगा? कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। एंड फिगर है 3.3 का ए, यानी कि 3.3 का ए, ये वाला जो डायग्राम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इस डायग्राम के अंदर में ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आपको मेंशन करी हुई है। तो चलिए हम पहले सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। तो अगेन अब इससे क्या कुछ पता चलता है और आपको नोट्स के अंदर में किस तरीके से लिखना होगा? तो नोट्स को आपको इस तरीके से लिखना है कि बिल्कुल सिंपल वे में वहाँ पर लिखा जा सके, और आपको बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पर आपको नोट्स जितना ही आप लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर वो आपका नोट्स जो होगा उसको याद करने में, उसको समझने में उतनी ही ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग टू द पॉइंट किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है कि इट इंक्लूड्स, वही सेम सेंटेंस को मैंने इस तरीके से फॉर्म कर दिया है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख रखा है मैंने, पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम लोग वल्वा के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो एनसीईआरटी के अंदर में कहीं कहीं और पे लिखी हुई हैं, तो इस वजह से आप जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा बोलते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिया है। तो आप यहाँ पर अभी नहीं भी लिखकर चलेंगे तो काम चलेगा, आप बस एनसीईआरटी को लिखते चलें, मतलब एनसीईआरटी को आप इस फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट करते चलें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आएँ। अब यहाँ पर अगेन वहाँ पर लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। अब लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, तो इस पॉइंट को आप अलग से लिख सकते हैं कि अच्छा ये कहाँ पर लोकेटेड होगा, तो इसको हम लोग अलग पॉइंट में यहाँ पर नोट कर देंगे, इट इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक सेंटेंस आ जाता है, These parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। यानी कि यहाँ पर इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स भी जो होते हैं, जो इंटीग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, और जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं अलग अलग चीज़ों के अंदर में। तो आप चाहें तो इस सेंटेंस को भी ऐसे का ऐसे लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर टू द पॉइंट यहाँ पर करके लिख रखा है वैसे ही आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट, और फिर यहाँ पर आप 1 2 3 4 अलग अलग पॉइंट्स करके सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, यहाँ पर आ जाता है फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो ये ऐसा कुछ उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर हमने ऐसे ही लिख रखा है क्योंकि ये याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, मतलब आगे आपको इसके फंक्शन खुद ही पता चल जाएंगे। तो ये आप चाहें तो ये इसको भी आप पॉइंट के अंदर में लिख सकते हैं ताकि वो पढ़ने में जो है आप देखें वही एनसीईआरटी की ही अभी तक यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक सेम चीज़ों को लिखा है, लेकिन ये वाला जो है वो थोड़ा क्लीन नजर आ रहा है और हमको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ओवरीज को डिस्कस करा गया है, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ रहता है कि हाँ ये फर्स्ट टॉपिक आता है ओवरीज है, और फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पर अपना दूसरा टॉपिक आएगा, यहाँ से ओविडक्ट से स्टार्ट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब। तो ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ नहीं रहेगा, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि अलॉन्ग विद
ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। तो सबसे पहले ओवरीज को डिस्कस कर रखा है, फिर यहाँ पर आपके ओविडक्ट्स को डिस्कस कर रखा है, और इसी तरीके से यहाँ पर उसके बाद यूट्रस को डिस्कस कर रखा है। तो अलग अलग यहाँ पर टॉपिक के अंदर में ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर ओविडक्ट है और फिर एक्सटर्नल जेनिटल है। तो ये 3 और 4 मतलब ये 4 अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हेडिंग ले लेंगे ओवरीज, ठीक है। और ये सब भी जो पॉइंट्स हैं ये मैंने एनसीईआरटी के अंदर में ही जो सेंटेंस लिख रखा है उसी के अंदर में से निकाले हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले आता है, लिखा हुआ है यहाँ पर सेंटेंस, ओवरीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स, ब्रैकेट में है ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, यानी कि ओवेरियन हार्मोन्स। यानी कि ओवरीज जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती हैं और ये इसी वजह से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको ओवम कहते हैं, और स्टेरॉइड हार्मोन या फिर ओवेरियन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। अब अगेन यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं तो ओवरीज के अंदर में सबसे पहली बात, इट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ये एक हो जाता है पहला पॉइंट। उसके बाद आता है इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम, तो ये हम लोग एक अलग पॉइंट के अंदर में लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्टेरॉइड हार्मोन्स या फिर ओवेरियन हार्मोन्स, जिसको हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन या फिर ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। तो ये हो गया। तो ये एक ही सेंटेंस था, लेकिन उसको हमने 3 अलग अलग पॉइंट के अंदर में यहाँ पर लिख रखा है, जिससे हमको आसानी समझ में आ जाता है कि हाँ ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, स्टेरॉइड या ओवेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो आप इस तरीके से अगर टॉपिक वाइज अगर बनाते चलेंगे तो ये नोट्स जो है वो आपको कितना क्लीन नजर आ रहा होगा। और इसी वजह से मेरा रिकमेंडेशन भी होता है आपको ये क्लीन नजर आने के पीछे की ये भी रीज़न होता है कि मैंने इसके अंदर में, जैसे मैंने आपको एक पहले भी वीडियोज़ के अंदर में बताया था कि आप अलग अलग कलर के पेन्स का यूज़ करें तो उससे जो आपका नोट्स है वो और भी ज़्यादा बिल्कुल क्लीन लुक मिलता है उसको। तो आपको यहाँ पर ये आई बटन के अंदर में वो नज़र आ रहा होगा, उस वीडियो का लिंक भी यहाँ पर है कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है, तो आप जरूर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें तो इसके अंदर में ओवरीज के अंदर में क्या कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, यानी कि ओवरीज जो है वो लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड में लोकेटेड होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस यहाँ पर बन जाता है कि ये कहाँ पर लोकेशन का क्या होगा। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है लोकेटेड 1 ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। अगेन उसके बाद आता है यहाँ पर ईच ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो अगेन एक और पॉइंट यहाँ पर आ जाता है अपना कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसके बाद आता है अगेन क्या है यहाँ पर, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। और ये कनेक्टेड होता है किससे, तो ब्रॉड लिगामेंट से, जो पेल्विक वॉल मतलब पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ होता है ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू, एंड यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी के अंदर में नहीं दिए हुए हैं कि उस लिगामेंट्स का नाम नहीं दे रखा है, बस दे रखा है यहाँ पर कि ईच ओवरी इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, यानी कि पेल्विक वॉल के से जुड़ा हुआ होता है और यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है लिगामेंट के द्वारा। अब वो लिगामेंट का नाम नहीं दे रखा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी के नोट्स बनाने तो आपको भी यहाँ पर ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो अगर आप साइड बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप ये ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आमंड शेप ऐड कर रखा है, तो ये आमंड शेप भी आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एनसीईआरटी के अंदर में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर सेंटेंस आता है ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो यहाँ पर कवर्ड बाय सिंपल एपिथेलियम, सिंपल थिन एपिथेलियम के द्वारा ये कवर्ड होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बता दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, एंड फिर यहाँ पर एक सेंटेंस आता है द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। यानी कि इस स्ट्रोमा को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जो बाहर की लाइन होगी पेरीफेरी उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहेंगे और अंदर वाले को मेड्यूला कहेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी कि ओवेरियन स्ट्रोमा या ओवेरियन मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट होगा, जिसके अंदर में कंटेंस जीएफ यानी कि ग्राफेन फॉलिकल होता है, ये भी आगे एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो यहीं पर मैंने इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है ताकि आपको एक साथ यहाँ पर याद हो जाए। और दूसरा होता है मेड्यूला जो कि इनर पार्ट होगा और जिसके अंदर में यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। बात आ गई होगी समझ में। ये हो जाता है इस तरीके से हमारा एक पहला टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। बहुत ही स्वीट सिंपल है और नोट्स के अंदर में ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। अब अगर आपको सेकंड अगर हम लोग एक और टॉपिक की बात कर लें, जैसे कि ओविडक्ट है, तो ओविडक्ट के बारे में बात कर लें। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी के अंदर में दे रखा है और ये बिल्कुल आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी की सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि खराब बात है या फिर बोरिंग जो लगता है उसके अंदर में कि एनसीईआरटी के अंदर में अब ये जैसे कि ओविडक्ट्स को एक्सप्लेन कर रखा है फैलोपियन ट्यूब को, तो यहाँ पर 5 या 6 लाइन के अंदर में इसने एक्सप्लेन करके यहाँ पर काम खत्म कर दिया है। अगर आपको इसको पढ़ना होगा तो आप इसमें से फिर चीज़ें निकालेंगे और कैसे वो सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, याद करने में नहीं बन पाता है। तो अब अगेन हम लोग अभी क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम लोग सिंपल वे में लिख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर में हम लोग पढ़ते चलेंगे और इसी चीज़ को पॉइंट के रूप में यहाँ पर हम लोग कॉपी के अंदर में नोट करते चलेंगे। दी ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, यानी कि ओविडक्ट जो होती हैं वो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। यानी कि ये इसका ओविडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, ये एक जनरल सा पॉइंट लिखा हुआ है कि ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना तीनों को मिलाकर फीमेल एक्सेसरी डक्ट बोला जाता है, तो इसको हम लोग एक अलग से पॉइंट में कवर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप
को भी ये हैबिट बनानी होगी धीरे धीरे अपनी, कि जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है या जो कुछ भी आपको लगता है कि नहीं ये एनसीईआरटी के अंदर में नहीं दे रखा है और उसको कुछ हट के लिखना है, हालांकि ये पॉइंट तो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ था, लेकिन अगर आपको कुछ अपने नोट्स के अंदर में कुछ हट के भी लिखना है तो आप इसके कॉपी के टॉप पे बिल्कुल इसे लिख देंगे, तो वो आपको अलग से हाईलाइट हो जाता है, बिल्कुल रेड कलर के पेन से आप लिखेंगे तो वो थोड़ा हाईलाइटेड नजर आता है, तो पढ़ने में बाद में जब भी आप नोट्स पलट रहे होंगे तो ये आपको आसानी से नजर आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, द फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, तो जो पहले सेंटेंस लिखा हुआ था वो हमने कॉपी के टॉप के ऊपर में लिख लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट्स की। लिखा हुआ है ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, यानी कि इसकी लेंथ के बारे में पहला जिक्र किया हुआ है। तो सबसे पहले ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब हम लोग इसको कहते हैं, सिंपली यहाँ पर लिख दिया गया है लेंथ कितना होगा 10 to 12 सेंटीमीटर, और कहाँ से कहाँ तक होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ओवरी टू यूट्रस। ठीक है, उसी लाइन को बस हमने दो छोटे छोटे लाइन के अंदर में कन्वर्ट कर दिया और ये हाईलाइटेड भी नजर आता है ना। यहाँ पर आप ब्लू पेन से लिख देंगे और फिर अलग कलर के पेन से अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो सीधा हमको देखेगा कि अच्छा ओविडक्ट है, लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर और कहाँ से होता है, पेरीफेरी ऑफ ओवरी से लेकर यूट्रस तक होता है। तो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे कुछ पॉइंट्स की, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, जो पार्ट क्लोजर होगा ओवरी के उसको हम लोग कहेंगे इनफंडिबुलम, जो कि फनल शेप का होता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई कि यहाँ पर क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होगा, तो पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी से लेकर यूट्रस तक प्रेजेंट होता है, और उसमें भी यहाँ पर कौन कौन से पार्ट होंगे तो उस पार्ट को यहाँ पर बारी बारी से अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस कर रखा है। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर दे रखा है द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, वो पार्ट जो कि ओवरी के क्लोजर प्रेजेंट होगा वो कैसा होता है, फनल शेप का होता है, उसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा इनफंडिबुलम है। फिर दूसरा यहाँ पर दूसरी लाइन लिखी हुई है कि द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फेमरी, और इनफंडिबुलम के ही एजेस को फेमरी कहेंगे, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ठीक है, द इनफंडिबुलम लीड्स टू, इनफंडिबुलम जो होगा लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, तो यहाँ पर आ जाता है सेकंड पार्ट, यानी कि इसको हम लोग एम्पुला कहेंगे। और फिर लिखा हुआ है द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज अ नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंस द यूट्रस, तो तीसरे वाले पार्ट को इस्थमस कहेंगे जो कि ज्वाइनिंग करने का काम करता है यूट्रस तक। अब सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग पहले सिंपल वे में लिख लेते हैं, इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ठीक है, ये तीनों पार्ट के बारे में हमने लिख लिया, और उसी चीज़ को यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, पहला पार्ट आ जाता है इनफंडिबुलम, और यहाँ पर ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर शो कर रखा है इट इज़ प्रेजेंट क्लोजर टू ओवरी। तो आप बिल्कुल पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखना होता है, इतना शॉर्ट में आपको लिखना है कि वो चीज़ें आपको लास्ट में समझ में भी आ जाएं। ठीक है, तो आपको ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस होता है ना, जैसे कि यहाँ पर क्लोजर टू ओवरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इट इज़ प्रेजेंट क्लोज टू ओवरी, तो इट इज़ प्रेजेंट क्लोज टू ओवरी। आपको इतना बड़ा सेंटेंस लिखने के बजाय इट इज़ प्रेजेंट, उसको आप हटा भी देंगे, इस 3 वर्ड को, इट इज़ प्रेजेंट, या हर सेंटेंस में जब हम लोग इट इज़ से शुरुआत करते हैं तो वो पता है कि जिस टॉपिक को जो आपने टॉपिक हेडिंग दे रखा है आप उसी के बारे में लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर फनल शेप सिर्फ लिख दिया गया, तो फनल शेप से अपने को समझ में आ गया कि हाँ इनफंडिबुलम कैसा होगा, फनल शेप का होगा, तो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है इट इज़ फनल शेप स्ट्रक्चर या इट पॉजेज फिंगर लाइक। देखिए मैंने कहीं पर भी इट वर्ड का यूज़ नहीं कर रखा है। ठीक है, तो अगर चाहते तो अगर ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ग्रामर नहीं देखना, हमें अपना नोट्स बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि हमें चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इट नहीं लिख रखा है, डायरेक्ट लिखा है पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज फेमरी। अब ये नोन एज जैसे कि ये शॉर्ट फॉर्म में है तो आप ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करें, क्योंकि ग्रामेटिकली तो वैसे भी हम लोग सही लिख नहीं रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अभी आज से आप नोट्स के अंदर में ये प्रैक्टिस करें, और साथ ही जब आपका टेस्ट होता है तो टेस्ट के अंदर में आपकी ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ग्रामर की भी प्रैक्टिस चलती रहेगी, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर अभी तो हमारे नोट्स के अंदर में नहीं लिखेंगे तो फिर ग्रामर भी हमारा कैसे सुधरेगा, हमारे लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वहाँ पर वो आपका क्लास में पीरियडिक टेस्ट वगैरह होता रहता है, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो इनफंडिबुलम क्लोजर टू ओवरी जो कि लिखा हुआ था अभी एनसीईआरटी के अंदर में, कैसा होता है, फनल शेप, एक ही सेंटेंस के अंदर में लिखा हुआ था ये दोनों चीज़ें, तो वो हमने यहाँ पर अलग से लिख ली हैं। इट पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज फेमरी एंड फेमरी हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो हमने एक पॉइंट के अंदर में कवर कर लिया। फिर यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें कि क्या लिखा हुआ था दूसरा सेंटेंस, यहाँ पर है कि द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर, इनफंडिबुलम जो है वो एक वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट के अंदर में लीड करता है, यानी कि ओपन होता है, जिसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एम्पुला, और जाहिर सी बात है ये ओवरी के क्लोजर होगा और ये यूट्रस के क्लोजर होगा, तो ये कौन सा पोर्शन होगा, मिडिल पोर्शन होगा, वाइडर इन डायमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है क्लियरली कि वाइडर पार्ट होता है जिसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा वाइडर होता है डायमीटर के अंदर में। और यहाँ ये इसी पार्ट के बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यही वो पार्ट है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये पार्ट मैंने एक्स्ट्रा अलग से ऐड कर रखा है। ठीक है, तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि हाँ ये आपने तो लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा, आपको भी पता चल जाएगा जब आप आगे का नोट्स पढ़ते चलेंगे, जब आप आगे बुक पढ़ते चलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके नोट्स में ये चीज़ हो सकते हैं कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ हो, तो उसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा आप इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप वापस से भी आकर आप इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं, या फिर जहाँ आप लिखेंगे वहाँ पर आप ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगेन यहाँ पर देख लें कि थर्ड पार्ट के अंदर में, थर्ड पार्ट के बारे में लिखा हुआ है, इस्थमस इट इज़ क्लोजर टू यूट्रस एंड इट हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस द फैलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। तो सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट
isthmus हैज़ अ नैरो ल्यूमेन। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गया, नैरो ल्यूमेन। देखो यहाँ पर साथ साथ में अपने को पता भी चल रहा है कि हाँ एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी होगी, तो नैरो ल्यूमेन को मैंने अंडरलाइन कर रखा है रेड पेन से। एंड इट ज्वाइंस द यूट्रस, और यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये यूट्रस को ज्वाइन करता है। तो यही दो पॉइंट को हमें अलग अलग पॉइंट्स के अंदर में लिख लेना है। इट हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट ज्वाइंस द फैलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। सिंपल है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये नोट्स जो है वो अपना कंप्लीट होता चला जाता है। आई होप बात आ गई होगी आपको समझ में। अब आप जैसे कहोगे कि सर वो तो आपका नोट्स पहले बनाया था, क्या पता उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता होगा। तो मैं आपको सामने बिल्कुल ये यूट्रस वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको अभी लिख के बताने वाला हूँ। यूट्रस यहाँ पर अभी कुछ भी हमने नहीं लिखा है, और बिल्कुल सामने एनसीईआरटी पढ़ते चलेंगे, और उसके बारे में ये जो बिल्कुल पैराग्राफ के फॉर्म में यहाँ पर लिख रखा है उसको हम लोग बिल्कुल पॉइंट के फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है अभी आपको बिल्कुल सामने अभी लिखकर यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूँ। तो ये रहा यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, यूट्रस इज सिंगल। कैसा होता है सिंगल? तो सबसे पहली बात कि सिंगल इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर सिंगल को अंडरलाइन करेंगे। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉम्ब। ठीक है, तो यहाँ पर इसको और हम लोग क्या बोलते हैं? वॉम्ब। तो यूट्रस के ब्रैकेट में सिंपल उतनी चीज़ें हमको लिखने की जरूरत नहीं है। यूट्रस कितना होगा? एक होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉम्ब। तो यहीं पर ब्रैकेट में लिख देंगे वॉम्ब। तो अपने को चीज़ समझ में आएंगे कि यूट्रस का मतलब है वॉम्ब, और ये कितना होता है? नंबर 1 होता है। यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखने की हमें ज़रूरत कहीं से भी नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम समझ जाएंगे ये हमारा ही नोट्स है, तो हम लोग खुद ही समझ जाएंगे कि अच्छा यूट्रस को क्या बोलते हैं, वॉम्ब बोलते हैं। तो ये अपना पहला सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। शेप किस टाइप का होगा? इन्वर्टेड पियर शेप का। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम इंक्लूड कर देंगे कि शेप इन्वर्टेड पियर, और अगर आप चाहें तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये अंडरलाइन हमने कर दिया है। चलिए अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, यानी कि ये पेल्विक वॉल के द्वारा यहाँ पर ये लिगामेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो पेल्विक वॉल के साथ जो हमने लिगामेंट देखा था, जो ओवरी जिसके साथ जुड़ी हुई होती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वहाँ पर वो ब्रॉड लिगामेंट होता था। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये भी ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो हम लोग लिख देंगे कि सपोर्टेड बाई, अगेन वही सेम सेंटेंस। देखिए मैंने आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो कि यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई थी, इट इज़ सपोर्टेड बाई, और मैंने ये जो सेंटेंस शुरुआत करी है वो कहाँ से शुरू करी है? सपोर्टेड बाई। तो यानी कि मैंने इट इज़ यहाँ से हटा दिया है डायरेक्टली। तो इट इज़ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो सारी चीज़ें अगर लिखने लगेंगे तो बात तो फिर वही हो जाएगी कि वो सारी चीज़ें तो आपको बुक में लिखी हुई हैं बिल्कुल ग्रामर के फॉर्म में, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट स्वीट फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर काम आती हैं। तो सपोर्टेड बाई, और फिर यहाँ पर सिंपल बस एरो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डैश लगाएंगे और फिर लिख देंगे कौन सा? तो यहाँ पर भी कौन सा होता है? ब्रॉड लिगामेंट होता है। तो जैसा कि मुझे पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप सिंपली लिख देंगे लिगामेंट। ठीक है, तो ये हो जाता है सपोर्टेड बाय ब्रॉड लिगामेंट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आगे की लाइन जो है, अटैच टू द पेल्विक वॉल ब्रॉड लिगामेंट, सपोर्टेड बाय ब्रॉड लिगामेंट टू, और या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अटैचेस टू पेल्विक वॉल। ठीक है, तो ये पेल्विक वॉल के द्वारा, पेल्विक वॉल्स के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस आता है कि द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। यूट्रस जो होता है वो किसके अंदर में ओपन होता है? वजाइना के अंदर में। किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। तो ये चीज़ें हम जानते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो या फिर अगर हम लोग लिखना भी चाहें तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख, उसके बाद लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विथ वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, यानी कि सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल कैनाल को दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? बर्थ कैनाल। तो अगेन अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, तो इसको हम लोग चलिए रेड पेन से लिख लेते हैं कि सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना इज इक्वल्स टू बर्थ कैनाल। सिंपल सेंटेंस का कहने का मतलब तो इतना ही था, तो हमने यहाँ पर सिंपल इस फॉर्म में लिख लिया, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना को ही दोनों को मिलाकर क्या बोला जा रहा है? बर्थ कैनाल बोला जा रहा है। तो ये पूरा सेंटेंस लिखने की और हमें भी सेंटेंस लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। विच अलॉन्ग विथ वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हम लोग लिख लेंगे कि ये 3 लेयर के टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर एंडोमेट्रियम। तो सबसे पहली बात अगर अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे। तो यूट्राइन वॉल हैज़ 3 लेयर्स। ठीक है, पहला सबसे पहले आता है यहाँ पर क्या लिख रखा है? पेरीमेट्रियम। सेकंड है मायोमेट्रियम एंड थर्ड है एंडोमेट्रियम। ठीक है, और फिर इसी के अंदर में बारी बारी से हम लोग इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं हेडिंग देके, पहला पेरीमेट्रियम,
और फिर इसके हम कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर के बारे में, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली बात कि हम लोग पढ़ लेते हैं। हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, यानी कि पेरीमेट्रियम किस टाइप का होगा, एक्सटर्नल होगा, सबसे पहली बात, थिन होगा, मेम्ब्रेनस होगा, ठीक है, बहुत ही पतले होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, थिन, ठीक है, एंड मेम्ब्रेनस। तो हमने इसी को कितने बिल्कुल स्वीट फॉर्म में यहाँ पर ये जो है हमारा नोट्स जो है वो किस तरीके से बनता चला जा रहा है, ठीक है। पेरीमेट्रियम हो जाता है यहाँ पर, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम। तो यहाँ पर दूसरी चीज़, दूसरी वॉल, दूसरी लेयर जो है वो है अपनी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, मायो का मतलब ही क्या होता है, मसल, यानी कि ये मसल की लेयर की बनी हुई होगी और लिखा हुआ भी है कि ये स्मूथ मसल से बना हुआ होता है मायोमेट्रियम, है ना। मिडिल होगा, थिक लेयर होगा, स्मूथ मसल का बना हुआ होगा। 3 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, क्या है कि मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल। तो मिडिल, सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये कैसा है, वो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन था, ये है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और ये कैसा होगा, थिक होगा, ये थिन लेयर थी, ये थिक लेयर है, और ये किस चीज़ का बना हुआ है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। तो यहाँ पर ये स्मूथ मसल का बना हुआ होता है, ये भी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर ली हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं। मायोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, यानी कि तीसरा यहाँ पर आ जाता है थर्ड, अपना थर्ड लेयर यहाँ पर आ जाती है, और थर्ड लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम के अंदर में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या लिखी हुई हैं चीज़ें, तो एंडोमेट्रियम में लिखा हुआ है इनर ग्लैंडुलर लेयर एंडोमेट्रियम, यानी कि ये इनर पोर्शन होगा। सबसे पहली बात कि इनर है, ये ग्लैंडुलर है, ग्लैंडुलर यानी कि सिक्रीटिव है, किसी न किसी चीज़ का सिक्रेशन करता है, और यहाँ पर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो लिखा हुआ है यहाँ पर एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन लाइनिंग ऑफ यूटेराइन कैविटी, यानी कि यूट्राइन कैविटी की, यूट्रस कैविटी की लाइनिंग में ये हेल्प करता है। तो ये देख लेंगे आप बिल्कुल कि यूट्रस के बारे में हमने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है वो कितने बिल्कुल क्लीन फॉर्म में यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, जो कि अब याद करने में हमको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपके सामने ये नोट्स बन रहा है, मेम्ब्रेनस ये होगा एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी। उसके बाद सेंटेंस लिखा हुआ है द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि मायोमेट्रियम जो होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी में। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें हम पहले भी लिख सकते थे, ठीक है। मैंने आपको चूँकि लाइव दिखाया है कि यहाँ पर नोट्स कैसे बनाते हैं, तो वो यहाँ पर जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया है, लेकिन जब मैं अगर बना रहा होता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि मुझे ये सारा का सारा पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो पढ़ना होता है, और फिर पढ़ने के बाद अपने को पता चल जाता है कि अच्छा मायोमेट्रियम के बारे में अगर यहाँ भी एक बात लिखी हुई है तो इसी को भी मैं यहाँ पर ही इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है। तो मायोमेट्रियम के अंदर में हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर में कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है, यानी कि हम लोग लिख देंगे इट हेल्प्स इन पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है, बाय स्टिमुलेटिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पर। तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टिमुलेट करता है पार्चुरेशन के टाइम पर। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब देखो, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या था कि ये ग्रीन कलर में मैंने लिख रखा था और ये जो जनरल पॉइंट्स है मैंने ब्लू कलर में लिख रखा था। अब ये जो है वो कुछ स्पेशल पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर इस वजह से मैंने इसमें को रेड से लिख रखा है, ताकि ये पॉइंट अगर छूटा हुआ भी है और अगर यहाँ पर मैंने अगर ब्लू में लिख रहा होता तो वो चीज़ें उतनी ज़्यादा हाईलाइट होकर नहीं आती। तो यहाँ पर अब आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म देखने को मिल रहा है, तो इस पर अचानक से नजर जाता है और पता चल जाता है कि अच्छा ये पार्चुरेशन में भी हेल्प करता है, जो मायोमेट्रियम वाली लेयर होती है वो इस तरीके से। और एंडोमेट्रियम के बारे में लिखा हुआ है क्या कि इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इसी के अंदर में बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, इसी के अंदर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यूट्रस। आई होप बात आई होगी समझ में आपको। और ये देखिए इस तरीके से यूट्रस वाला जो टॉपिक हमारा बिल्कुल एक पेज में यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो एनसीईआरटी के अंदर में बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ था, लेकिन उस पैराग्राफ के अंदर में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी जिसको हमने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, बिल्कुल एक एक वर्ड में, फिर भी ये बिल्कुल एक पेज का हो जाता है। अगर आप चाहते तो ये पेरीमेट्री में यहाँ पर और मायोमेट्री में अगर मैं चाहता तो यहाँ पर भी लिख सकता था, लेकिन उससे क्या हो जाता है कि यहाँ पर वो फिर अच्छे से चीज़ें नज़र नहीं आती हैं।
इस तरीके से लिखने का फायदा ये हो जाता है कि आपको ये बिल्कुल चीज़ें क्लियर नजर आ रही हैं। एंडोमेट्रियम इनर होगा, ग्लैंडुलर होगा और फंक्शन इसका हो जाता है लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी, और इसी के अंदर में साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। सिर्फ इतनी से काम की बातें थी, तो हमको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही क्या है, तो सिर्फ हम लोग इतनी सी बातें पढ़ लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि नोट्स वगैरह जो है वो किस तरीके से बनाना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने जितने भी फेलो स्टूडेंट्स हैं और फेलो जितने भी आपके मतलब फ्रेंड्स वगैरह हैं, क्लासमेट्स हैं, तो आप उन सबको शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने के लायक है तो। और क्या अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी अगर हेल्प हुई हो और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सकती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हम लोग बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं। अभी मतलब बहुत जल्दी नहीं, लेकिन टाइम है। और 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस होने के बाद ऐसी प्लानिंग है कि वहाँ इस चैनल के ऊपर में लाइव क्लासेस जो हैं वो चलाई जाए। तो आपका अगर सपोर्ट रहा तो जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस के अंदर में भी मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।